उनकी कृपा की बात न पूछो, उनकी कृपा तो उनकी कृपा है। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि भक्ति में आप एक कदम आगे बढ़िए। भगवान आपके इष्ट, जो कोई भी आपके इष्ट हैं, उनकी तरफ एक कदम आगे बढ़ाइए और देखिए आपकी तरफ वो 100 कदम आगे बढ़ेंगे। आपका बस एक कदम आगे बढ़ना है और सारा कुछ उन पे समर्पित कर देना है। जो आपका सुख दुख जो भी है उनके श्री चरणों में डालकर तो एक बार छोड़कर तो देखिए कि क्या से क्या होता है। मैं खुद के अपना जो भी जितने साल का एक्सपीरियंस मेरे एज का है उसके अनुसार मैं बता रही हूँ कि मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान थी। वैसे तो मैं बचपन से ही भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाली लड़की हूँ, पूजा पाठ करने वाली। आज कुछ नया नहीं है, बचपन से ही ये सब चीज़ें मैं करते आ रही हूँ। लेकिन धीरे धीरे ठोकरें खाते खाते, जितना इंसान ठोकर आपको देगा ना, जितना इंसान आपको परेशान करेगा ना, उतना आप आगे भक्ति में आप जाइए और जाएंगे। अगर आप जाएंगे ना, भक्ति की ओर बढ़ेंगे ना आप, अगर इंसान आपको परेशान करता है, दुत्कारता है ना, तो अगर आप भक्ति की तरफ जा रहे हैं तो इसका सीधा मतलब होता है ना कि भगवान आपको लोगों को ठुकराने मतलब चाह रहे हैं कि आप भक्ति में आए। जब लोग आपको परेशान करें, आपको बिना मतलब जिसको आप नहीं भी जानते वो भी आपको परेशान कर रहा है ना, तो इसका सीधा मतलब है कि भगवान आपको बुला रहे हैं और आप भक्ति में लग जाइए। जो कोई भी कुछ बोले करे, जाके चुपचाप उनके पास बैठिए, उनके श्री चरणों में सारा कुछ समर्पित कर दीजिए। लेकिन भक्ति में ही रहिए। सुख दुख हर समय 24 घंटा आप बस अपने इष्ट को याद करके एक बार देखिए कैसा चमत्कार होता है। ऐसा ही चमत्कार मेरे साथ हर दिन, हर पल, हर सेकंड होता है। ऐसे मैं नहीं कहती हूँ कि मैं कान्हा की दीवानी हूँ। दीवानी पता नहीं कितना तक हूँ, नहीं हूँ, वो तो बस वही जाने, मैं अपने मुंह से क्या बोलूँ। कल मेरे लिए बहुत ख़ास दिन था। एक तो एकादशी का दिन, ऊपर से मैं एकादशी व्रत में थी और मेरे बच्चे को 1 महीना पहले ही स्कूल में एनुअल फंक्शन था। उसके लिए गीता का हो रहा था एक्ट। उसके लिए मेरे बच्चे को, मेरे छोटा बेटा को कृष्ण के रोल के लिए सिलेक्ट किया गया। जिस दिन सिलेक्ट किया गया खुशी का तो उसी दिन से ठिकाना नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि आप जब तक कोई काम कंप्लीट नहीं हो जाए तो उसका हो हल्ला नहीं करना चाहिए कि मेरा बच्चा ये, मेरा बच्चा वो। परसेंटेज भी कोई मैटर नहीं करता है। मेरे बच्चे क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। कितने लोगों को मैं देखती हूँ 10th बोर्ड में थोड़ा 80% 90% आ जाता है, उसी समय से हो हल्ला दिखावा करते हैं। मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ। हाँ ठीक है, पढ़े, मेरा बच्चा आगे जाए या हर किसी का बच्चा आगे जाए, लेकिन दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं इतना परसेंट ला लिया और दूसरे का बच्चा इतना ला के मुझे दिखाए। मतलब एक एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे भले अच्छा करें, इसका मतलब ये नहीं है किसी का बच्चा अगर थोड़ा कम ऊपर नीचे परसेंटेज ला रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा में कैपेबिलिटी नहीं, कुछ नहीं कर सकता। परसेंटेज कोई मैटर नहीं करता है। तो वही सब चीज़ें मेरे में है। मैं दिखाती नहीं हूँ कि मेरा बच्चा क्या कैसे, वो मेरा तो बच्चा खैर है ही नहीं। मेरे माधव, मेरे केशव, मेरे कन्हैया का सब कुछ ये दिया हुआ है। उन्हीं का आशीर्वाद है, ये जो भी हो रहा है उन्हीं की लीला से, सब उन्हीं की कृपा से ये सब हो रहा है। तो इन लोगों ने रिहर्सल किया और वैसे इसी का, मेरे बच्चे का ही सिर्फ इसमें नहीं था, गीता के एक्ट में जितने बच्चे इस एक्ट में थे सारे ने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए। सबका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा, एक से बढ़कर एक था। जो भी माँ पेरेंट्स के बच्चे यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे, सारे पेरेंट्स देख के अपने बच्चों को भाव विभोर हो गए थे। मैं भी उसी में से थी। मेरा हाथ पैर काँप रहा था अपने बच्चों का स्टेज पर इस तरह से परफॉर्मेंस देख के। मैं रो भी रही थी, हंस भी रही थी। मतलब एक अजब, क्या मैं बताऊं, जो पेरेंट्स यहाँ पे हैं, माँ बाप हैं, खुद समझ सकते हैं अपने बच्चों को कुछ अच्छा करते देख के। तो आप सब इसको ब्लेसिंग दीजिए। और देखिए, मैं चाह रही थी वैसे ओरिजिनल इसके साउंड में ये सारा कुछ मैं डालना चाह रही थी, लेकिन एक मैं शॉर्ट्स में डाली तो उसमें कॉपीराइट आ गया। इशू तो हो सकता है कि उससे मेरे चैनल को कुछ इफ़ेक्ट हो, इसलिए मैं ओरिजिनल साउंड में नहीं डाल पा रही हूँ, सॉरी। लेकिन परफॉर्मेंस देखिए, ये मेरा छोटा बेटा परफॉर्म किया है। आप सब भी ब्लेसिंग बहुत सारा दीजिए कि ऐसे ही और आगे जाए और आपका, हमारा सबका नाम रोशन करे। क्योंकि ये किसी का भी बच्चा, एक बच्चा होता है ना, मेरा ऐसा मानना है कि मेरा बच्चा सिर्फ मेरा नहीं है। आप जिस सोसाइटी में रहते हो उस सोसाइटी के लिए कुछ करो, कुछ अच्छा करो।
तो आप सबका मतलब सहयोग होता है। जैसे इसमें जो भी मेरा बच्चा यहाँ पे एक्ट किया, जो कुछ भी किया, इसमें जो टीचर हैं उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान है। मेरा तो कुछ मैं तो नहीं समझती, बस मैं अपने बच्चे को गाइडलाइन करती हूँ कि क्या कैसे करना चाहिए। मेरे बच्चे का इसमें बहुत ज़्यादा है और इनकी सारी टीम का है। तो ऐसे ही टीम वर्क करते रहें सारे बच्चे। और परफॉर्मेंस आप सबको मेरे बच्चे का कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और इसका बचा हुआ पार्ट जो है सारे कृष्ण के जो भी लीला है, तो सारे लीलाएं तो वैसे प्रकट कर पाना, कुछ देर में ही दिखा पाना संभव नहीं था स्कूल के लिए, लेकिन जो मेन लीलाएं थी वो यहाँ पे स्कूल में दिखाया गया था। तो और जो कुछ लीला बच जाएगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ये विदाई का सीन चल रहा है, जो कि गोकुल से अपने यशोदा मैया नंद बाबा से विदा हो रहे हैं। मतलब ये सीन तो देखकर सच में मैं बहुत ज़्यादा रोई। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को मेरे बच्चे का एक्ट कैसा लगा। एक माँ बाप के लिए उनका बच्चा कैसा भी हो, उनको अपना बच्चा अच्छा ही लगता है। लेकिन जब आपके बच्चा के लिए माँ बाप मतलब आप नहीं, आपके बच्चे के लिए आप जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस स्कूल में एजुकेशन दे रहे हो, जिस कॉलेज में आपका बच्चा जा रहा है, आपके आसपास जिस बैकग्राउंड में आपका बच्चा जा रहा है, वहाँ के लोग अगर तारीफ़ करें ना, तो समझ लीजिए कि सच में आपके बच्चे में कुछ है और आपका बच्चा बहुत आगे जाएगा। तो तारीफ़ उन लोगों की, मतलब जो ये लोग परफॉर्म कर रहे थे ना, वहाँ पे स्टेज से नीचे जितने लोग थे सारे लोग तालियां बजा रहे, तालियां गूंज से भर रही थी। और ये देखकर मतलब सुनकर मुझे, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, निशब्द हूँ। तो ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहिए। आगे का पार्ट मैं आगे और भी कल शेयर करूँगी। हरि बोल, जय श्री राधे।